राम राम मेरे सभी भाइयों को, बहनों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जिस टाइम के पीछे भाग रहे हो उस टाइम को छोड़ो। देर लगेगी मगर सही होगा। जो तुम्हें चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। सब्र रखो, सब सही होगा। इसीलिए कहती हूँ मैं, अपने भाई बहन मतलब सबसे अच्छे से रहो, खुशी से रहो। बहुत अच्छा होगा, तब आप खुश रहोगे। उनसे मिलने जाओ, वक्त दो उनका। एक सेकंड के लिए आपके पास फोन करने के लिए नहीं है टाइम। आप फोन भी देखते हो। जिस वक्त आप फोन देखते हो उस टाइम अपने भाई बहन, माँ बाप से बात करके देखना कि उसको कितनी खुशी होती है। कभी कभी पैसा काम नहीं आता, वक्त काम आता है जो माँ बाप को और भाई बहन को चाहिए होता है। कभी भी देखना। मैं तो भाइयों इसलिए कह रही हूँ आपसे, अगर बात सहमत हो, आप मेरी बातों से सहमत हो तो ही कहिएगा। क्योंकि मैंने एक आंटी को देखा है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान भी हैं। वो यही चाह रही है कि मेरे बीवी बच्चे, मतलब आंटी जी कह रही है कि मेरे पति, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे। सबको जिंदगी मिल जाती है, इसके माँ बाप नहीं होते। वो माँ बाप के लिए कहते हैं कि काश मेरी भी माँ होती। जिसके माँ बाप होते हैं वो माँ बाप को समझते नहीं है। फैमिली बहुत नसीब वालों को मिलती है। किसी के पास माँ है, किसी के पास पिता है। उनकी कदर करो आप, फिर आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इस बात की गारंटी देती हूँ मैं। आप सब खुश रहो और कुछ नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोर्ट के चक्कर नहीं लगा रहे हो, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगा रहे हो, या पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगा रहे हो, किसी झगड़े में लड़ाई में नहीं हो, बहुत अच्छा है आपके लिए। खुश रहो, किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा ऐसा ना हो। जिंदगी में आदमी आया है तो जाएगा। जिस किसी से झगड़ा हुआ है, माँ है, बाप है, हम माँ बाप को भूल जाते हैं जिसने हमें जन्म दिया। अगर उससे हम कोई मदद मांगे और वो नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनको छोड़ दें। तूने मुझे उस टाइम ऐसा बोला था, छोड़ देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए ये वाली बात को। वो इसलिए हम भगवान को मनाने के लिए बहुत दूर तक चले जाते हैं। माता रानी के चले जाएंगे, कहीं भी देख लो आप। लेकिन जो पास माँ बाप रहते हैं उनकी चौखट पर नहीं चढ़ते हैं। इसी तरह से माँ बाप से कुछ खुलकर बोलो। भाई बहन से झगड़ा है, उनसे जाकर मिलो। क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता है। परिवार बहुत बड़ा होता है। परिवार के साथ रहो, एक साथ रहो। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप परिवार से अलग मत रहो। बहन अगर दूर रहती है उसके घर जाओ। आप खुश रहोगे, वो खुश रहेगी। मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, झगड़ा है तो गिले शिकवे मिटा दो। जिंदगी में कुछ नहीं है, सब टेंशन से भरी हुई जिंदगी है। और टेंशन लोगे आप तो टेंशन खत्म नहीं होगी, बढ़ेगी। आदमी टेंशन में, डिप्रेशन में चला जाता है टेंशन की वजह से। आदमी भाग रहा है, आदमी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। वो यही कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अपने माँ बाप से मिलने के लिए आपको टाइम नहीं है। आपको माँ बाप से मिलने के लिए टाइम नहीं है। टाइम निकालो। आजकल पता नहीं आदमी को हुआ क्या है, घर में झगड़ा हो जाए तो बोलना बंद कर देते हैं। कल के लिए हम भाग रहे हैं। आदमी के ऊपर बहुत टेंशन होती है, मुझे ये भी पता है। लेकिन टेंशन लेके आप क्या कर लोगे? आपको बीमारी है कोई, टेंशन लेके हट जाएगी क्या? आप बहुत खुश नसीब हो। रोज सुबह का सूरज उगते हुए जो देखता है वो बहुत खुश नसीब होता है। अगर किसी बात से आपके घर में झगड़ा चल भी रहा है तो पहले आप किसी से बहन भाई या किसी से भी है तो आप बैठकर एक जगह उससे बात करो, क्या तूने ये बोला था। किसी और की बातों में आकर झगड़ा मत करना।
किसी भी बाहर वालों की बातों में आके अपने परिवार से कभी झगड़ा मत करना, क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान बांटते, झगड़ा करवाएंगे, एक कभी नहीं करवाएंगे। और घर वाला बाहर से तो जंग जीत सकता है, लेकिन अपने परिवार से जंग हार जाता है। यही बात कहना चाहूँगी कि सब अपने साथ एक साथ रहो। एक साथ रहने से आप सारी जंग जीत सकते हो, और अकेले रहने से आप सारे जंग जीते हुए भी हार जाओगे। अकेले रहोगे तो कभी भी अकेले मत रहना भाइयों, सब साथ रहो, एक साथ रहो। वैसे भी आदमी इतनी टेंशन में रहने लगा है कि उनकी आंखों का पानी और दिल की कहानी कोई समझ नहीं सकता। कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज के लिए। बस यूं ही जिंदगी जा रही है, कल, आज और कल के लिए। तो परिवार को टाइम दो, आप खुश रहो, आबाद रहो।